एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी बच्चों के लिए, सभी प्यारे भैया बहनों के लिए विज्ञान विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर है। और आप सभी बच्चों के लिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो कि आपको अपनी त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल के द्वारा आपको 1 से लेकर 4 तक 4 सेट पेपर बताए जाएंगे। अगर आप इन 4 सेट पेपर को पढ़ते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए सभी बच्चे चारों सेट को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपकी जो परीक्षा है त्रैमासिक उसमें पूछे जाएंगे। मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूं जिससे कि क्लियर देख सकें। पहला है, निम्नलिखित पदार्थों में से बहने का गुण किस पदार्थ का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, बहने का गुण किस पदार्थ का होता है? ऑप्शन है ठोस, ऑप्शन है द्रव और ऑप्शन है गैस। तो बहने का जो गुण होता है तो यहाँ पर आपको लिखना है बी और सी, यानी कि द्रव में और गैस में। असमांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो असमांगी मिश्रण क्या हो जाएगा? तेल और पानी, ये दोनों असमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? तेल और पानी लिखना है। H2SO4 में कुल परमाणुओं की संख्या क्या है? तो कुल परमाणुओं की संख्या आपसे पूछी गई है, तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है? 7 लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी बच्चों से, सभी प्यारे भैया बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा जो आप ज़रूर सुने। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए हम तत्पर हैं और बिल्कुल बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहा हूं जो परीक्षा में आएगा। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या योग होता है, तो योग क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो जाएगा। ये आपको याद करना है। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेलीनुमा पदार्थ क्या होता है? तो उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जेलीनुमा पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। क्या बोला जाता है? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न। पदार्थ के बने होते हैं, तो पदार्थ जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों कणों के बने होते हैं, तो आंसर क्या लिखना है? कणों के। निस्पंदन विधि का प्रयोग को द्रव से पृथक करने हेतु होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ठोस को द्रव से पृथक करने के लिए। ने गुणित अनुपात का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? और देखिएगा यहाँ पर आंसर बताना है आपको, डाल्टन ने। क्या लिखना है? डाल्टन। रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज की थी, तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है? नाभिक। साइटोप्लाज्म को घेरे रहने वाली अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, तो हम उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? झिल्ली कोशिका कहलाती है। एक समान कोशिकाओं का समूह जो विशेष कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ऊतक बोला जाता है, तो आंसर आपको क्या लिखना है? ऊतक लिखना है। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका अगला क्वेश्चन है सत्य और असत्य में। द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता है, ये क्या लिखना है? सही। शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, गलत। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु का द्रव्यमान बदल सकता है, ये भी गलत होगा। नाभिक के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये सत्य है। कोशिका भित्ति सभी प्रकार की कोशिकाओं में होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों गलत होगा। सभी पौधों के ऊतक जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, गलत होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे जोड़ी की ओर, और जोड़ी जो कि आप देख पा रहे हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा गति के कारण ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में आपको मिलाना रहेगा, और वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान मल्टीप्लाई गुरुत्वीय त्वरण मल्टीप्लाई ऊंचाई। गति का दूसरा नियम, तो गति का दूसरा नियम में आपको बताना रहेगा F बराबर ma। संवेग में आपको मिलाना रहेगा, और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। शून्य त्वरण में आपको मिलाना रहेगा एक समान गति। धनात्मक त्वरण में मिलाना है वेग में वृद्धि। तो ये आपको क्या याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है आपका कि विसरण किसे कहते हैं। तो पदार्थों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता और गमक विसरण कहलाता है। तो ये विसरण की परिभाषा आपको याद होना चाहिए। देखिएगा, एक साथ में इनके आंसर बता रहा हूँ आपको, तो सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा, जैसा कि क्वेश्चन था कि विसरण किसे कहते हैं, तो लिखना है पदार्थ के कणों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। ये याद रखना है। दूसरा है कि आसवन विधि का उपयोग किस प्रकार के द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आसवन विधि का उपयोग ऐसे घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है जिनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर होता है। तो ये आपको इतना लिखना होगा। द्विपरमाणु अणु किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो लिखना है दो समान या भिन्न परमाणु से मिलकर बने अणु को द्विपरमाणु अणु कहते हैं, जैसे कि O2 और H2। परमाणु किसे कहते हैं, तत्व का वह सबसे छोटा भाग या सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। तो इसमें आपको लिखना है विभाज्योतक। पौधों को यांत्रिक सहारा कौन देता है, तो वो देता है दृढ़ोतक। तो ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इनके आंसर भी बहुत जल्द आएंगे, आप निश्चिंत रहें। और जैसे ही मैं इनके आंसर निकालूंगा तो आपके लिए इनके आंसर बहुत जल्द लेकर आ जाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना आप सभी बच्चे, क्योंकि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें आप धमाल मचा देंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बने और आपको फ़ायदा हो।